एक बार हम फिर से हैं उन्हीं महात्मा जी के यहाँ, जिन्हें और दूसरे महात्माओं के लिए उन्हीं चावल में से 1.5 किलो चावल देकर रोटी बनवाई थी। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है। और आप भी महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं और हमें तो महाराज जी में साक्षात ब्रह्म ही दिखते हैं। तो आप भी महाराज जी के दर्शन करें। जी जी। तो देखिए महाराज जी अब कुटिया का ताला खोल रहे हैं। हम महाराज जी इधर बैठ जाएंगे। तो अरे सीताराम पहले बैठ जाए महाराज जी, गिर ना जाए, एक तो बड़ी दिक्कत है। आप इधर आ जाइए महाराज जी, नहीं तो फिर और यहाँ इधर आ जाइए आप। महाराज जी हमें उस दिन ये था कि जिस दिन हमने आप आश्रम गए थे तो आपको दुकान वाले के पास 10 किलो से ज्यादा चावल तो थे नहीं आपको। वो माने इतने कई मैंने कहा सो माने मंगाए भाई, उसकी गलती कहाँ है। तो महाराज जी ये था कि आपको रोटी खाना है, तो हमने सोचा कि आप रोटी खाएंगे और दूसरे महात्मा बैठे बैठे देखेंगे ना। वो तो बात सही है। तो महाराज जी देखिए आपका हमने जो चावल, आप रोटी भी महाराज जी आपने खाया था, जो बची थी आप रोटी भी, मतलब हम तो उसका रोटी का खाए नहीं महाराज जी। तो हमने ले आप अपने चावल ले लीजिए महाराज जी। वो अच्छा ये सुनो मेरी बात, ये मैंने जो थोड़ी कहा कि तुम मुझे वापस दी। और महाराज जी आपके चरणों में बैठा है। बात है मत हूँ हाँ। कि बाम कर्म ऐसा होता है कि जैसे मेरी कुटिया पर आए तो मेरी कुटिया पर आए तो 400 पसे ही लगे, 2 पसे ही लगे, वो तो मैं ही करूँगा, है ना। तुम्हारे घर तो तुम्हें करना चाहिए तो, और उल्टा पंथ कर दिया। महाराज जी ये था कि दुकान वाले के पास 10 किलो थे तो 10 किलो आपको भेंट कर दिया था। उस बात के और इन देखिए पंडित जी बेचारे इन ये ले गए थे, ये भी आपने भी देखा कि पंडित जी लेकर गए ना। 1.5 किलो। 1.5 किलो नहीं थे, वो 2.5 किलो थे। का ऊपर ही। अच्छा तो 2.5 किलो थे। 2.5 किलो के अंदाजा ही होंगे शायद। तो महाराज जी ये था कि 2.5 किलो की वो फिर रोटी बनी है और करीब 10 लोगों ने खाया हो उन्हीं रोटी को। फिर आटा बचा नहीं। अब हमने महाराज जी, हम तो आप जानते हैं कि भोजन नहीं करते। नहीं बचा होगा, ऐसी बात है ना। तो अब पंडित जी सामने बैठे हैं। बचा होगा नहीं, मैं आटा छूता नहीं हूँ, नमक खाता हूँ। अब पंडित जी ने बनाया है, उन्होंने पीसा है। बाकी जो थोड़ी कह रहे कि तुमने ले लिया तो बाको हमें हर जानो दो, वो तो उस टाइम ही कह रहा था। मैं यूँ कह रहा था कि ये मिलते नहीं है। तो मेरी यो है कि मैंने अब सोच रहा था कि ये न दल लूँगा ले करके, फिर मिले ना मिले, या मारे कह रहा था। और नहीं तो वो कोई बात नहीं, तुमने खाया मैंने खाया, ये बात बराबर है। अब महाराज जी हमारे मन में ये चल रहा था कि भाई आप खाएंगे वहाँ पर, और उस दिन करीब 10 की संख्या हमारे आश्रम में थी और सबकी इच्छा थी जब आप खाते हैं तो दूसरे देखकर ललचाते रहते हैं। सत्य बात देखिए यह है, कोई मुंह से नहीं स्वीकार करे अलग बात है। तो जब हमने देखा कि सही है तो छोड़ो बात गई है। तो आप तो पिसाए, तो हमने कहा महाराज जी थोड़ा ज्यादा पिसवा लीजिए, फिर हम 2-3 दिन बाद आपको ले। आप ये कहाँ मिले? ये महाराज जी हमने कहा आपसे, जब चावल लिया था तभी कहा था महाराज जी आपसे उधार है ले रहे हैं, क्या ये सत्य है महाराज जी? फिर ये कहाँ मिले? ये दुकान वाले से फिर हम लाए वही थे। हाँ हमने मंगवा, आप उसी दिन आपको बताए थे कि महाराज जी जो वो आप तो वो तो जो कह रहा महाराज 10 किलो के बाद नहीं मिलेंगे जी। फिर अब और ज्यादा लाया कि उतनी दिए वाने? अरे आप जितने खाएंगे महाराज जी हम लाते ही रहेंगे। उस दिन मजबूरी थी हमको चावल आपसे। कारण है ये पसाई के मिलते नहीं है, ये है कारण। अब भाई आप हमारे आश्रम में गए महाराज जी, आप पसई चावल की रोटी खाते हैं, हमारे पास चावल नहीं था इसलिए आपसे चावल लेकर हमें रोटी बनाना पड़ा महाराज जी। ठीक है कोई बात ना, वो बात को यहीं पर छोड़ो, अब आगे का सुनो बयान बस। महाराज जी बहुत लोग हमसे शिकायत कर रहे थे ना कि हमने आपके चावल छीन लिए। कई लोगों ने कहा ना हमको, भाई हमसे क्या, हम तो देखिए आपकी कुटिया का महाराज जी, अरे हम नाम भी बताएंगे, हमने आपकी कुटिया का पता भी डाला कि ताकि और लोग आपकी मदद के लिए आगे आए। आज तक किसी ने और कोई तो आपकी मदद नहीं किया, आज तक अभी नहीं किया है ना। हमने जानबूझकर कुटिया का पता डाला कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। देखिए महाराज कैमरा चल रहा है। कहा था मैंने कही भाई तेरी कमलेश, मैंने कही कमलेश ने तो 1.5 किलो की कहा था और इनने वो, सो मैंने कही कोई बात ना, ज्यादा चले गए तो कोई बात ना, मगर उस आइए महाराज इधर आइए। 2.5 किलो 3 चामर थे और कह रहे 1.5 किलो, तभी मुझे बुरा लगा कि ये तो हिसाब भी नहीं लगाते। बाकी बात ये नहीं है, वो तो खा भी संतो न खा लिया, कोई बुरी बात थोड़ी है। फिर वो बता रहा हूँ कि
और नहीं तो अब वो आलो मार्केटिंग चलो। कल कह रहा था महाराज ऊपरी पन्नी में 4 किलो था, निचली पन्नी में 5 किलो था, 6 किलो था ये निचली पन्नी में। अब 4 किलो और 5 किलो तो वो पूरी ही पन्नी तो इनने उठाई। तो बाकी बात ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि तुम मुझे दो के अरे गए तो महात्मन में गए, कोई बात अब नहीं, खाया पर तो कोई महात्मा बात ने की ही। अंगीकार तो करो कि हमारा ये तेग थे। उसमें जो हो जाता कि 1.5 किलो की बता के बताओ मेरी बात झूठ है फिर। नहीं महाराज जी, आप ही का ठीक है भाई, उन्होंने ज्यादा निकाला था तो देखिए महाराज जी हम क्या कर सकते हैं किसी का। जैसे आप महात्मा हैं, हमारे लिए वो महात्मा, हम किसको किसको ताके बैठे रहे है? हम किसी को कह भी कि अब देखिए उस दिन आपको खीर नहीं खिला पाए तो हम ही को डर लग रहा था कि महात्मा जी से वादा तो किए। बात सही कह रहे। अब कोई चीज मैंने तुम्हारे आगे धर दिया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरा ही निकाल लो। तो वो किसने निकाला था महाराज इनने जी? निकाला था और कौन निकाला? तो लोग तो महाराज जी मुझको कह रहे थे कि कमलेश ने निकाल लिया, मुझको नहीं, कई नहीं, फोन आए। कमलेश की बात नहीं कह रहा हूँ। कमलेश ने तो ये कहा कि महाराज तुम्हारी रोटी बनेगी 1.5 किलो चावल निकाल दो। तो मैंने कहा कि धल्लो सो इनने निकाल लिया, वो एक पन्नी पूरी उठा ली। तो मैंने ये बोले फिर कि मैंने कहा 1.5 किलो की कहा था कमलेश ने, तो बोले 1.5 किलो तो है जी, और लग तो उसमें 3 किलो तो थे चावल। 1 मिनट, ये पसई का चावल उसी डिब्बा में मैं भर दूंगा। यदि वो डिब्बा अरे ना ठीक, भर कोई जाए तो बात नहीं। बताइए। अरे तो हम महाराज जी का देखिए जो आदेश है वो ब्रह्म है, और जो छोड़ो महाराज बात जी के, का आदेश है इस स्वीकार बात के लिए है। क्या- अगर आपने 2.5 किलो महाराज जी निकाला था तो उस गलती को आप स्वीकार करिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर वो कोई बात ना, वो तो बात जो है कि उस बात को तो लेकिन अंगीकार करो। उस चावल को निकाल के आपने महाराज जी किया क्या था? मैं इनको सबको खिलाया हूँ, और जो रोटी बची है तो महाराज जी अपनी 4-5 रोटी लेके आए हैं। हाँ 4 रोटी में डाल ले लाया। लो। सब्जी भी मैं कहा था कि महाराज जी तुम अपनी ले लो। तो जो आपने वो पसई चावल की रोटी वहां पर बनाई आटा हाँ, पीस के, हाँ, हाँ। तो वो आपने अपने घर में रखा कि पूरी साधु संतों को खिला दिया? पूरी साधु को खिला दिया हूँ, जो बची है तो महाराज जी को दे दिया हूँ कि अपनी ले जाओ। क्योंकि मैं तो था नहीं हाँ, महाराज जी। नहीं कहा हूँ ना। हाँ ये बात मानो। और हमने और जब दान कर दिया तुमने तो वो तो मेरी हो गई है ना। तो अब बा में कोई बात ना, हमको फोन तेरी बहुत कोई आए गलती ना, कमलेश की तो यहाँ में कोई गलती भाई, ना। हम मौके में मौजूद भी नहीं थे। नहीं तो गलती मेरी है। गलती इतनी है कि वहां में मैं जो कह रहा हूँ कि 1.5 किलो की चावलों की कहा कमलेश ने, तुमने वो पन्नी पूरी उठा ली। अब वहां में सेठ बता रहा है कि 3 किलो चावल थे वहां में। इनने 4 भी बचा के चावल वो पन्नी के तुम्हारे झोला में डाल दिया है, मेरे डिब्बा से निकाल के। चलिए आधा डिब्बा छोड़िए दिया छोड़िए है। महाराज जी और उस छोड़ो चर्चा। मरन दो, वो तो गए सो गए। अब जो जितने ही रहे भाई। अच्छा पेठा आप खाइए, मुझे भी एक पीस दीजिए। आप स्वयं पहले खाइए तो आपको थोड़ा सा वो हो। और बताए, और देखें महाराज जी, हमारा काम पारदर्शिता वाला रहता है। अगर हम ये रास्ता नहीं डालते ना तो ये फोटो वीडियो बनाने वाले कभी नहीं आ पाते। ये चोर और ठग, नहीं आ पाते। ये चोर और ठग जो हमें बदनाम करते हैं कि कमलेश ने चावल छीना, महाराज जी का पैसा छीना है। कौन कह रहा था? अरे वो एक वीडियो वाले ने वीडियो डाला जो आपके पहले 2 दिन पहले आया था ना बनाने, जो खीर खा रहा था आपके साथ बैठकर। अच्छा, अरे उसने पूरा गंद फैला दिया, कहा कि वो कमलेश ने उसने ऐसा वीडियो बनाकर हर जगह डाला कि हमने आपका चावल छीन लिया, पहले दिया। तुम। अरे वो अभी कल परसों ही तो कल नहीं की तो बात है। हाँ, कल नहीं की बात है। क्योंकि ये चोर और ठग हैं, ये लोगों को ये भ्रमित करते हैं। इसको तब नहीं आया जब महाराज जी के पास अन्न का एक दाना नहीं था, जबरदस्ती का डाला कि आपके पास भोजन नहीं है एक भी। अरे 2 दिन पहले तो ही तो महाराज जी के पास अभी रखा था 10 किलो। ये झूठे और गुमराह करने वाले वीडियो तो डालते हैं। मैं तो सोच रहा कल यही वो आया कल। हाँ, सो कल आया, बोले महाराज मैंने तुमको, तुम चले गए कई बार देख गया, आज तो बड़े भाग्य से पा गए। तो मैंने कहा ये काम कर, और मुझे गोलोक दाम रोटी सिखावे महाराज जाने। जी इनको भी दीजिए, खाएं थोड़ा सा। सो तू ये काम कर, यही रोटी सेक लो, खा लो थोड़ा ही। और यही रोटी सेकते हैं। तो बोले महाराज मैं कछु लाऊं, हनुमान धारा थे। तो मैंने कही चलो जैसे वो अंगूर ले आयो, 1 किलो दूध ले आओ, 1-2 किलो। तो मैंने कही खीर बनाते हैं। फिर भाई ने रोटी सेकी, भाई ने खीर बनाई। चावल वावल कुछ दे गया है? नहीं, कुछ नहीं दे अब गया? लाऊंगा, कुछ नहीं दिया उसने। वो तो दिखा रहा था महाराज जी के लिए कि मैं चावल दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। झूठा से कर वो। झूठ बोल रहा था। फिर वो बात चल गई, बोले महाराज नहीं, उस वीडियो वाले ने आपको दिया क्या क्या? वो तो बड़ी लंबी चौड़ी हाँक रहा था। नहीं कुछ नहीं दिया। वहां ने अंगूर लाया है, अंगूर पाव 1 अंगूर। कितने अंगूर वो और- आपको देकर गया है, थोड़ा बताइए। बहुत 2 पाव होंगे अंगूर। हाँ, और बे या में दर दें वो क्या बोलते हैं वो गाजर।
अच्छा, गाजर दे के गया? गाजर 2 किलो आलू होंगे, बस ये दे गया। बस दिखाइए, उसका आलू सड़े हैं कि अच्छे हैं? वो ये पन्नी में आलू धरे होंगे हैं, भाई, ये धरे हैं ये बस। धरे हैं बांधे। हाँ उसको कहे नहीं कि अब कब लेकर आओगे। महाराज जी, इन फ्रॉडों के चक्कर में मत कड़ा करिए, ये साले फ्रॉड और चोर हैं। हमारा आपका मन बिगाड़ करवा देते। मैंने कही हाँ भाई, कमलेश दानी के नाम से चलाता है वो, और आज तक मेरी व्यवस्था कमलेश से नहीं किया। आप जब रोटी खाते हैं तो दूसरे महात्मा ललचाने लगते हैं महाराज जी आपको देखकर। अब हम कैसे समझ आपको बताएं। तो उस समय जो उस दिन रोटी बनी ना सब महात्माओं के लिए, वो हमारी मजबूरी थी। नहीं आप वहां पर रोटी खाते और दूसरे महात्मा ललचाते रहते हैं। अब वो छेदू भी ललचाता है, कहना नहीं चाहिए बड़े भाई, ललचाता है, ये बात सत्य है। फिर छेदू भी ललचाता है, सब ललचाते हैं जब आप रोटी खाते हैं। अब हम ऐसा करेंगे, हम न छद्दू को ले जाया करेंगे, अब जाया करेंगे, आप किसी को लाइए मत, अकेले जाया करेंगे। हम अपना महाराज जी, हमने तो आज तक आपकी रोटी नहीं खाई। अरे तेज तो भागे गए, तेने कब खाई रोटी? तू खाता ही नहीं है। वो कह रहा था मीडिया वाला, हाँ। बोले महाराज कमलेश पेट बताता है, अन्न का दाना ही नहीं गया, मैं क्या करूं अब। हाँ। वो कह रहा था वो। नहीं तो ये झूठ हो तो आप बता दीजिए। मैंने कहा ऐसे ही तो वहाँ बता रहा था कमलेश, मेरे तो पेट में अन्न का दाना ही नहीं गया। हाँ। तो मैंने जो कहा, क्यों भूखन मरता है भाई? भाई खाना तो खाना चाहिए, जब तुम औरों को खिला रहे हो तो अपने पेट में भी डालना चाहिए। तब वो बात चल गई, बोले महाराज हाँ, मैंने कहा कमलेश एक बार पहल दे गया था, दोबारा कमलेश ने ये कही, मोते बात सुनाई मैंने, दोबारा कमलेश ने ये कही, बोले महाराज समा अब परसई नहीं मिलती है। तो मैंने कही कोई बात ना, समय के चावल लाएंगे जब नहीं मिलती है तो। अभी महाराज मैंने कह दिया उसे, बोले महाराज मैं तलाशूंगा, अब मुझे पता नहीं था कि आप पसई खाते हैं। आप ये बताइए तो। और हमने वो खाली वीडियो बनाने के लिए आया था, उनको सेवा वेवा से कोई मतलब नहीं रहता। आपने जितनी बार महाराज जी हमको संदेशा भिजवाया कि कमलेश को भेज देना हमारे पास, हम आए तत्काल, आए कितनी बार नहीं आए। लेकिन आज तो मैं बताऊं, अचानक मैं अभी चित्रकूट में गया, मैंने कहा आज तो 11 है, तो गोविंद दास के आश्रम में मैंने कहा फलाहार करे आते हैं। फलाहार तो हमारा चल ही रहा था, हमारा आज फलाहार का भंडारा ही चल रहा था। और छिद्दू मुझे रोक रहा कि महाराज रुक जाओ। मैंने कहा चलन देव आश्रम माऊं, मैं डोन डाल जाऊंगा, फिर नहाऊंगा, अभी फिर नहा के 10 बजे तक तो चला है हमारा अन्न क्षेत्र नहीं, ही। नहीं। और इसीलिए महाराज जी देखिए, आपको हमने दक्षिणा भी दी, लेकिन उसको कैमरे में नहीं रिकॉर्ड किया। छिद्दू आपको लिवा के गया, उसका पेट्रोल का पैसा देता कि पेट्रोल का दिया, पेट्रोल का छिद्दू को पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया। फिर आपको उधर से जब हम इनको छोड़े तो फिर से इनको हमने 150 रुपए दिया। छिद्दू को अलग से पेट्रोल का दिया, जब वो शाम को आपको लेकर आए तो 150 इनको दिया। बात में तो कोई फर्क ना है, वो तेरा तो कोई साफ बोलता जो है जो। अब आप गए, बादाम का आपके लिए हलवा भी आधा किलो बना के रखा, इसके बाद देसी घी का आपका हलवा बना के रखा, तो मैं आपके 1.5 किलो, उसको कभी हम कैमरे में नहीं रिकॉर्ड किए। क्यों नहीं किए? अरे मुझको क्या करना है, दक्षिणा आपको दिए कभी। कह रहा था वो मीडिया, बोले महाराज बोलता बहुत ठंडा मीठा बोलता है कमलेश। हाँ मैंने कहा बोलबे थे तो गजब है, बोलता तो बढ़िया बोलता है वो। अब हम न छिद्दू के ले जाया करेंगे, हम स्वयं अकेले जाया करेंगे और अकेले मेरा ये आग्रह महाराज जी, मीडिया वालों के चक्कर में मत पड़िए, राम भरोसा भारी है, तो दुनिया धोखाधारी है। आपके हमारे संबंध खराब करवाएंगे। नहीं, वो कुछ भी कहते रहे, तुम्हारे हमारे काय को होंगे, पर तेरी बात की गलती थोड़ी कह रहा हूँ। चने तो स्पष्ट कह दे महाराज ये पसई के चामर 1.5 किलो निकाल दो, वही बात तो हो रही, तो निकाल दिए। अब वो इनने वो पन्नी पूरी उठा लाई, तई मुझे जो हुआ कि कमलेश ने तो 1.5 किलो की कहा, इनने वो पन्नी पूरी उठा लाई, तो दोबारा किया गया। अब में कितने गए ये मुझे पता नहीं है। तो अब वो बात को छोड़िए, जो हो गया जो महाराज जी वही बात है भाई। हमने चावल भी इसीलिए 1.5 किलो कहा था महाराज जी, कि अगर आप खाते हैं ना, आप खाते वही चावल, अच्छा हम आधा किलो कहते कि आधा किलो पिसा लो, लेकिन तो बाकी बात बुराई थोड़ी लगी महाराज, इतना लगेगा, बाकी बात तेरी बात बुराई थोड़ी लगी कि ठीक है अब उस मरंदो छोड़ दो उस बात के लिए। छिद्दू भी आपकी रोटी खाया, आपका चेला है, हमारा वो कोई नहीं है। हाँ सही है बात। दूसरे जो भी महात्मा है, आप जब बैठकर खाते हैं तो ललचाते रहते, ये हमसे नहीं देख गया। मैं अंदर की बात बता दो, एक दिन वो आए, यहाँ खीर बनी, आपने कहा कि ले जाओ, मैं आपको इशारा भी कर रहा था महाराज जी उसको मत कहिए कि ले जाओ, अंत में आप ही ने उसको खीर भरवा दिया 1 लीटर। हाँ सही है। आपने भरवाया कि नहीं भरवाया? सुनो मेरी बात,
ऐसा है कि ये तो मेरी कुटिया पर आ जाएंगे, मुझे तो खाना खिलाना जरूरी है। और कोई भी आवे, अब वो नहीं बना और परबस्ती, अब देखो मैं तो दूसरे पे सिखवाता हूँ, मैं तो, अब तुम आए तो बहुत आदर सत्कार है, अब ये वो आटा पीसना पड़ेगा और फिर बनाओ फिर खाओ। ओ हाँ, तो पिसवाइए फिर, हाँ, पीसिए। फिर बट लगा देते हैं, रोटी बनाओ, ये खाएंगे, तुम खाओ, सब खाते मैं ना खाऊंगा महाराज जी। तो हम नहीं खाएंगे। जी महाराज। अरे छोड़िए पिछली बातों को महाराज जी। आज एकादशी नहीं, सुन तो लीजिए, महाराज जी का भी कहना गलत नहीं है। अच्छा। महाराज जी का कहना इसलिए गलत नहीं है कि जो भी इनकी रोटी बनाने आता है वही इनकी रोटी खा जाता है। इनका भी ये भी तंग आ गए भाई, रोटी बना नहीं सकते। जो भी महात्मा इनकी रोटी है, अब हम सोशल मीडिया में नहीं किसी को बुरा बोलना चाहते, भाई रोटी बनाएगा तो वो खाता है इनकी रोटी। हाँ सही है वो। अच्छा, महाराज जी को अच्छा नहीं लगता कि हमारी रोटी खाए, और उसको ये बात समझ में आती नहीं कि मैं इस चावल की रोटी न खाऊं। कारण है, सुनो मेरी बात, जैसे हमारे दतिया आश्रम के महंत हैं तो वो ये कहते हैं कि सेवा जब तुम कर रहे, अब वो फलारी और आहारी, अब फलार के लिए, अब जब तुम्हें तो जब भी अन्न की रोटी खाना, सेक दिया तो क्या हो गया, अरे तुमने सेवा ही तो कर दिया, तो तुमको सेवा का फल मिलेगा। अब वो जो कहते हैं कि जब सेवा ही में, जब वो पूछते हैं, वो मेहनत अलग है, वो तो एक चेला था जो लालची था, नहीं मेहनत लालची नहीं है दतिया आश्रम के, तो वो ये कहते थे कि बोले अब हमारे तो चेला खराब हैं, वो तेरी रोटी सेकेंगे नहीं। और मैं जो है इस टाइम पर बुढ़ा हो गया, ज़्यादातर वृद्ध हैं वो अब, और मैंने कहा एक पंडित जी सेकते हैं वहाँ दया महाराज, और कोई जो सेकता तो वो, और ये पटेल इत को सीखता था, तो वो जो कह बात है मैंने जो भी कह दी, मैंने कही भाई तू को अन्न की ले आऊँगा तो मेरी रोटी से मैं अन्न का तेरा खर्चा चला दूँ। बोले नहीं महाराज, जो तुम खाएंगे वही मैं खाऊंगा। अब क्या करें, अब भाई एक जने और दो जने का कैसे चल सके भाई आप अभी ऐसा है कि थोड़ी मोड़ी जय कमलेश ने वो प्रचार सो किया है, भाई बदौलत तो जय की है, प्रचार से किया, जय लाया अभी तक, अब वो थोड़ा थोड़ा रुझान बन रहा, अब जब पूरी तरह से जड़ जम जाती है जब फिर कोई बात नहीं। महाराज जी जब हमारे आश्रम गए थे तो महाराज जी को हमने जाने के साथ ही तुरंत आधा किलो बादाम का हलवा खिलाया। सत्य है महाराज? सत्य है? सत्य है, हाँ। और इसके बाद आपके ही सम्मान में हमने आधा से 1 किलो देसी घी का हलवा सबको वितरित करवाया, मेवा मिक्स वाला। ये सत्य है? सत्य है, उसका वीडियो नहीं बनाए। अच्छा नहीं बनाए, उसका नहीं बनाए। और महाराज जी आपको जो लिवा के गया था उसको 100 रुपए दिया, जो आपको छोड़ने आया पंडित जी आपको 150 रुपए दिया, आपको 100 रुपए विदाई दी। महाराज जी ये क्या सत्य है? खीर भर नहीं दे पाए। अब थोड़ा सा अपराध ये हो गया कि आधा किलो हमको चावल पिसाना चाहिए था, तो हमने देखा कि सब महात्मा आपको देखकर जब आप रोटी खाते तो ललचाते हैं। वो बात सही है जी। अब क्या है ना कि जैसे ज्यादा भीड़ हो जाती है ना तो हमें घबराहट होने लगती है ना, तो आप भीड़ जब बढ़ गई तो हम भाग गए थे ना, अभी तो भागे नहीं, भागते नहीं तो स्थिति को हम संभाल लेते है ये बात। तो जब बोले महाराज अब मैं मल लूंगा, मैंने कही 2 रोटी खा जाओ, बोले नहीं महाराज मैं मल जाऊंगा, अब मुझे अलोप होना पड़ेगा, तो अलोप हो जाओ। हाँ, मैंने कहा मैं मर जाऊंगा महाराज जी। भाई इतना ज्यादा वहाँ भीड़ बढ़ गई और उसी समय कुछ गड़बड़ी हुई, तो महाराज जी थोड़ा आपसे आग्रह ये है कि महाराज जी हमारा आश्रम है, ऋषि महात्मा आते रहते हैं, तो कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाए महाराज जी तो माफ कर दीजिएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे हमें भीड़ से घबराहट होती है, भीड़ ना होती तो हम भागते नहीं वहाँ से, नए चावल वाला लड़ाई होती, आपको भी महाराज जी भीड़ से घबराहट होती है? जैसे कोई आपके पास, जैसे हमारे पास उस दिन बात सही है, 10 लोग आकर बैठ गए थे तो मुझे लग रहा था मैं मर जाऊंगा, यही तो आपसे कहा ना कि महाराज जी अब मैं भाग जाऊंगा, भीड़ इकट्ठा हो गई। सही है। नहीं हम जाई के वहाँ एकांत रहे थे, भीड़ में कहाँ रहे थे। तो महाराज जी आपको भी घबराहट होती है भीड़ से? होती है, तो मैं कम ही जाता भीड़ में, और जब मैं सोचने लगा मैंने कहा यहाँ आकर के और मनमुटाव होगा, जाते तो हम वहीं बढ़िया हुई कमरे से आ जाओ तो हम अपने जो कुछ बन रहा बन जाता है, और यहाँ आने थे और जे महात्मा यहाँ रह रहे जे ईर्षा दोष करेंगे, सुबह मूड खराब होता, इसलिए फिर का फायदा रहा, ईर्षा दोष जहाँ होने लगा तो फिर वो बेकार रहता है।
और उसने और भी उसमें एक क्लिप वीडियो में चलाई कि वो कमलेश मुझे सही आदमी नहीं लगा। हाँ, वो इस जो आप बोलते थे ना, उसको पूरी बात नहीं डाल के वो क्लिप अपना काट काट के डालता रहा कि कमलेश सही आदमी नहीं लगा, बदनाम करने के लिए। हाँ, वो सब देखो, कहीं चले जाओ, चाहे नेता हो चाहे बनिया हो, पिटीशन में जो अपनी दुकान चलाएगा वो एक दूसरे की बुराई करता ही है। हमने महाराज जी किसी आज तक आपसे किसी की बुराई की, किसी वीडियो वाले की नहीं करी। हमने तो और जानबूझकर रास्ता डाला कि ये हनुमान धारा है, इसके नीचे पुल है, पुल के नीचे से बगल से रास्ता है, और आप भी महाराज जी की मदद के लिए और दर्शन के लिए आइए। डाला। अगर हमने न डाला होता तो ये आ भी नहीं पाते। नहीं आ पाते। तो हमारी तो ऐसी कोई इच्छा रहती नहीं महाराज जी। तेरी कोई गलती ना, बात ना कि तेरी गलती ना, तेनू स्पष्ट कह दिया कि महाराज 1.5 किलो चावल दे दो, 1.5 किलो। अब मैं जो अपने हाथ से दे दूं तो कोई मतलब ही ना हो। अब मैंने इनसे कह दिया कि उठा लो। कि महाराज जी विराजमान है, तो आप भी महाराज जी के घर बैठे दर्शन करिए। और हमारे दूसरे नागा महाराज जी भी विराजमान है, और वो भी हमारे व्रत महात्मा भी विराजमान है। तो ऐसा कुछ महात्मा जी की कुटिया का दृश्य है। तो अब हम जाएंगे, क्योंकि अब दोपहर बहुत हो गई है। तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महात्मा जी की कुटिया का। चारों तरफ से यह हनुमान धारा का जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया बनी है। तो हम आए थे महाराज जी से मिलने।